ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सनातन धर्म में भगवान विष्णु की कृपा दिलाने वाले सफला एकादशी का विशेष महत्व है, जो कि पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है। सभी प्रकार के पाप, दुख और दरिद्रता को दूर करने वाला सफला एकादशी का व्रत इस बार कब रखा जाएगा, कब खोला जाएगा, इस व्रत से जुड़े हुए अनिवार्य नियम क्या क्या हैं, आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर आप हर दिन नियम से पौष मास महात्म्य और भागवत की कथाएं भी हर दिन सुन सकते हैं। इस बार 19 दिसंबर सोमवार के दिन सफला एकादशी है और व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। एक दिन पहले यानी कि 18 दिसंबर रविवार के दिन दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। रविवार का दिन होने के कारण दशमी तिथि को तुलसी दल नहीं तोड़े जाएंगे, इसलिए शनिवार को ही तुलसी दल भी तोड़कर रख लेने होंगे। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 19 दिसंबर सोमवार सुबह 3:33 से और समाप्त होगी 20 दिसंबर मंगलवार को तड़के 2:32 पर। हर एकादशी व्रत में भगवान विष्णु की और ग्यारस माता की पूजा की जाती है, साथ ही भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी करनी चाहिए। एकादशी का व्रत सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला होता है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन पीले फल, पीले फूलों से किया जाता है और भोग में तुलसी दल अनिवार्य रूप से अर्पित किए जाते हैं। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 20 दिसंबर मंगलवार को तड़के 2:33 से और जिसकी समाप्ति होगी 21 दिसंबर बुधवार को 12:45 पर, यानी कि मध्यरात्रि में द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। 20 दिसंबर को सुबह से लेकर रात तक द्वादशी तिथि रहेगी। 19 दिसंबर सोमवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:09, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:28, गोधूली बेला रहेगी शाम 5:18 से 5:42 पर, जिस समय दीपदान करना शुभ माना जाता है। राहुकाल का समय रहेगा सुबह 8:26 से 9:43 तक। राहुकाल के समय में किसी भी तरह का शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। 20 दिसंबर मंगलवार को यानी कि द्वादशी तिथि के दिन सूर्योदय रहेगा सुबह 7:09, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:28, गोधूली बेला रहेगी शाम 5:18 से 5:42, राहुकाल का समय रहेगा शाम 3:30 से 4:30 पर। राहुकाल का समय हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि इस समय कोई भी शुभ कार्य करने से या दान पुण्य आदि करने से बचना चाहिए। 20 दिसंबर मंगलवार को व्रत पारण का मुहूर्त रहेगा सुबह 7:09 से लेकर 10:05 तक। इस मुहूर्त के अंदर आप अपना उपवास खोल सकते हैं। हालांकि द्वादशी तिथि सारा दिन रहने वाली है। अगर आप किसी कारण से सुबह 10:05 तक अपना व्रत खोलने में समर्थ नहीं है किसी कारण से, तो आप दोपहर में 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में भी अपना व्रत खोल सकते हैं। उससे पहले आपको फिर किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण नहीं करना होगा, क्योंकि एकादशी का व्रत बहुत कठिन होता है और जो लोग भी इस व्रत को रखते हैं वो द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में व्रत का पालन करते हैं, उसी समय अन्न ग्रहण करते हैं। क्योंकि इस बार की एकादशी सोमवार के दिन है, तो हो सकता है कि बहुत से लोग सोमवार को भगवान शिव की कृपा पाने के लिए भी सोमवार का व्रत रखते हो, तो ऐसे में आप दोनों व्रत भी एक साथ रख सकते हैं, यानी कि एकादशी का भी और सोमवार का व्रत भी आप साथ साथ रख सकते हैं। दोनों पूजा आपको सुबह के समय करनी होगी, दोनों व्रतों का अलग अलग संकल्प भी लेना होगा। लेकिन मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत के नियमों का ज्यादा पालन आपको इस दिन करना चाहिए, अगर आपका कोई दूसरा उपवास भी है। एकादशी के उपवास में सुबह विधि पूर्वक मंत्रों के जाप के साथ में भगवान श्री हरि की, श्री कृष्ण भगवान की, ग्यारस माता की पूजा की जाती है। ग्यारस माता की कथा भी हर एकादशी व्रत में जरूर पढ़नी और सुननी चाहिए। सुबह के समय धूप दीप जलाकर भगवान को चंदन का तिलक लगाकर पूजा की जाती है, व्रत की कथा पढ़ी सुनी जाती है। दिन भर उपवास रखा जाता है और उपवास रखते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। यदि हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहना चाहिए, कोई गलत काम नहीं करना चाहिए जिससे व्रत खंडित हो जाए। और शाम की पूजा करने के बाद जो लोग निराहार नहीं रह सकते हैं, तो शाम की पूजा करने के बाद फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। मौसमी फलों का, जूस का या ड्राई फ्रूट्स का सेवन आप कर सकते हैं। रात में हो सके तो जागरण करना चाहिए, नहीं तो जितनी देर भी समर्थ हो उतनी देर तक जागकर भजन कीर्तन करनी चाहिए। और अगर आपका सोमवार का भी व्रत है तो शाम की पूजा में आप भगवान शिव को अखंडित चावल से बनी जो खीर का भोग लगाते हैं वो अर्पित ना करें। केवल मौसमी फलों का, जूस का आप भोग भगवान को लगाकर उसी को प्रसाद रूप में खुद भी ग्रहण कर सकते हैं। खास तौर पर एक बात का ध्यान आपको ये भी देना है कि इस दिन चावल का पूर्णतया
प्रयोग वर्जित माना जाता है। तो चावल, चाहे वो अक्षत के रूप में हो, दान के रूप में हो या घर में भोजन में हो, वो नहीं बनाने चाहिए, प्रयोग नहीं करने चाहिए। और एकादशी से एक दिन पहले शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि एक दिन पहले दशमी तिथि को रविवार है और रविवार के दिन तुलसी दल नहीं तोड़े जाते हैं, तो आप शनिवार के दिन ही तुलसी दल तोड़कर रख सकते हैं। तुलसी दल कभी भी एक हफ्ते तक बासी नहीं माने जाते हैं। एकादशी के दिन तुलसी जी के पौधे में जल अर्पित नहीं किया जाता है, लेकिन सुबह और शाम पूजा जरूर की जाती है। शाम के समय तुलसी जी के पौधे में एक दीपक जरूर लगाना चाहिए और द्वादशी तिथि को जल अर्पित करने के साथ ही कोई भी मौसमी फल, मिठाई भोग के रूप में तुलसी माता को अर्पित करके फिर प्रसाद रूप में बांटकर खुद भी ग्रहण करनी चाहिए। द्वादशी तिथि को व्रत का पारण कैसे किया जाता है, इस बारे में कंप्लीट वीडियो आपको हमारे चैनल पर जल्दी मिल जाएगी। एकादशी व्रत की जो कथा है वो भी आप हमारे चैनल पर व्रत वाले दिन जरूर सुनिएगा। और एकादशी के व्रत में सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी आती है कि दान किन वस्तुओं का करना चाहिए, क्या खाकर व्रत खोलना चाहिए। तो देखिए, शुद्ध सात्विक भोजन से, फलों से, जूस से, पंचामृत या जल और तुलसी दल से भी व्रत का पारण किया जा सकता है। दान देने वाली वस्तु में जहाँ तक हो सके गर्म वस्त्रों का दान इस महीने में करना चाहिए। गर्म वस्त्रों के अलावा भोजन का, अनाज में आप आटा, दाल, मौसमी सब्जियां, साथ में नमक और हल्दी जरूर रखें। कहते हैं कि एक समय का भोजन किसी के घर में बन सके इतना आपको अनाज जरूर दान में देना चाहिए। और यदि सामर्थ्य हो तो अपने घर पर आप ब्राह्मण को बुलाकर उन्हें भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा, वस्त्र आदि देकर भी अपने व्रत का पारण आप कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साल भर की सभी एकादशी व्रतों के अलावा हमारे हिंदू धर्म में प्रचलित जितने भी व्रत और त्योहार हैं उन सब की सही तिथि और शुभ मुहूर्त के साथ कथाएं सुनने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि ये सारी वीडियोस आपको समय से मिल सके।